हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनी स्टार अकेडमी। देखिए, यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बच्चों के डाउट इतने ज़्यादा आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जितने प्रॉब्लम ठीक नहीं होते हैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन कितने बच्चों को यहाँ पर बोर्ड वाला प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है। चाहे उनका पहले से कुछ और प्रॉब्लम चल रहा था तो उसके पीछे बोर्ड वाला प्रॉब्लम चिपक गया है। अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था तब भी उनके पीछे वो जो भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड जो भी डेटा मिसमैच यहाँ पर बता रहा है वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पर जुड़ गया। और उसी के साथ साथ अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, तब आपको आइडिया लगेगा कि और भी काफी चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों को कर रही हैं। ठीक है, उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है, आप लोग यहाँ पर अमाउंट देख रहे होंगे, एक बच्चे का अमाउंट जनरेट हुआ है आज ही के दिन, और अमाउंट जनरेट होने के बाद यहाँ पर ये रिजेक्ट भी हो गया। रिजेक्ट होने का सेंस हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट शो कर रहा है वो आप देख सकते हो 2,15,400 रुपए स्कॉलरशिप का अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। जबकि आपको पता है ये बिल्कुल इररिलेवेंट शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई सेंस यहाँ पे है नहीं। बच्चे का पूरा फीस ही 1,05,000 है। ठीक है, 1,05,000 बच्चे का फीस है, और आप लोग यहाँ पर अमाउंट देख सकते हो कितना शो कर रहा है, 2,15,000, और वो भी किसमें, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो यहाँ से अपने लिए पॉजिटिव चीज क्या है, वो ये है कि बच्चों का अमाउंट यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। और पिछली बार की तरह या फिर हर बार की तरह इस बार भी तो ये चीज तो होनी ही थी कि अमाउंट किसी को 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख इस तरीके से शो करेगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जिस बच्चे के में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, उनको इस तरीके से कोई भी गलत ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो कर रही है, कोई भी अमाउंट शो कर रहा है, उनको परेशान नहीं होना है। आने वाले 2 से 3 दिन में आपको ये जो भी अमाउंट है वो सही तरीके से शो करने लगेगा। इसी के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं, और इसीलिए ये आज ही के दिन इसको रिजेक्ट भी कर दिया गया, क्योंकि ये अमाउंट गलत तरीके से फिल हो गया था। तो अभी ये सही अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस चीज के लिए आप परेशान मत होइए। इसके अलावा जो बच्चों का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो करंट स्टेटस यहाँ पर चेंज करने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने बच्चों का प्रॉब्लम है जिनका पहले कुछ आ रहा था और अभी उनका ये हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच विद यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड डेटाबेस, ये वाला प्रॉब्लम अब आने लगा है, और काफी बच्चों का। ठीक है, जनरल वाले और ओबीसी वाले बच्चों का तो मेजोरिटी बच्चों का ये प्रॉब्लम अभी आना शुरू हो चुका है। किसी बच्चे का या तो कुछ भी प्रॉब्लम पहले से चला हुआ आ रहा था, या फिर जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था उनके लिए ये वाला लाके रख दिया है। इसके रिगार्डिंग मैंने अभी बात किया समाज कल्याण विभाग से, तो उन्होंने एग्जैक्टली बोला है कि अभी आपकी जो भी कॉलेज की तरफ से हमारे पास सस्पेक्टेड डेटा नहीं आया है, और इसी चलते हुए आपका जो रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस है इसको भी वेरीफाई नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जब तक आपका डेटा कॉलेज से समाज कल्याण विभाग के पास नहीं पहुंचेगा तब तक उसको चाहकर भी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो रिजेक्शन को तो अपने माइंड से अभी निकाल दीजिए, लेकिन आपको काम इस पे करना है। जितने भी बच्चों का यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ भी शो कर रहा है, अभी जस्ट आपको 1 से 2 दिन और बने रहना होगा। ठीक है, काफी बच्चे हैं जिनका और मैं प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर ये स्टेटस मेरे को देखने को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके से, और मैक्सिमम तो यहाँ पे मार्क्स मिसमैच वाला ही है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर आप देख लो मार्क्स मिसमैच वाला। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है, जस्ट ये ब्लैंक है। ठीक है, करंट स्टेटस ही शो नहीं कर रहा है। रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस आपका अकाउंट वेरिफिकेशन, और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी रिन्यूअल फॉर्म है, सब कुछ एक्यूरेट है। फिर भी ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना है। एग्जैक्टली करना क्या है वो मैं आपको भी बता दूंगा। हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच, ठीक है, विद यूपी बोर्ड, सीबीएसई, अगेन यही वाला प्रॉब्लम। और मैं आपको ढेर सारे यहाँ पर दिखा दूं, देखिए एक ये वाला प्रॉब्लम अभी भी बच्चों को आ रहा है। एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, ये वाला प्रॉब्लम भी अभी सही नहीं हुआ है काफी बच्चों का। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक है। देन इसी तरीके से बहुत सारे स्टेटस हैं अपने पास जिनमें कुछ ना कुछ इसी तरीके से शो कर रहा है। सबसे ज्यादा तो ये हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच वाला प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अभी ये आ क्यों रहा है वो समझ लीजिए, और कब तक सही होगा। देखिए, जो हाई स्कूल बोर्ड डेटा मिसमैच वाला ये वाला प्रॉब्लम है, हाई स्कूल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, ये इसके रिगार्डिंग आपको डे 1 को ही नोटिस आ गया था कि जिन बच्चों का भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है उनको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, ये आपका ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये चाहे जिस भी रीजन से आ रहा हो आपको टेंशन नहीं लेना है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी। ठीक है, अभी मैंने समाज कल्याण विभाग पे कई बच्चों को भी भेजा, खुद मैंने बात किया, उन्होंने यही बोला कि कॉलेज की तरफ से जब तक डेटा नहीं आएगा हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही इसको अपडेट करेंगे, ना ही इसको वेरीफाई करेंगे, ना ही इसको रिजेक्ट करेंगे। अभी जो भी कुछ हो रहा है यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल के थ्रू हो रहा है, जो भी लखनऊ विभाग के थ्रू, वहां पर जिस बेस पर भी वो डाल रहे हो, इसका एग्जैक्ट ऐसा कुछ भी मैं आपको बता दूं कि इस वजह से हाई स्कूल का प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से आपका मार्क्स मिसमैच आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ बच्चों का जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है, हाई स्कूल बोर्ड वाला
प्रॉब्लम तब आता है जब आप किसी अदर स्टेट में आपने 12th या 10th किया हुआ हो, बेसिकली 10th आपने किसी अदर बोर्ड से किया हुआ हो और आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने यूपी बोर्ड फिल करके वहां पर वो डाल दिया, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई ये 3 बोर्ड को अलाउ करता है यूपी स्कॉलरशिप। इसके अलावा किसी अदर बोर्ड में पढ़ के जो बच्चा आ रहा है और उसने गलती से या फिर जब ऑप्शन नहीं है तो उन्होंने यहाँ पर यूपी बोर्ड चूज करके और डाल दिया, तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पर है नहीं, मेरे को अभी तक कोई भी नहीं मिला है। एक दो होंगे तो उनका प्रॉब्लम जेन्युइन है, आ सकता है उनको स्कॉलरशिप ना भी आए, कोई फर्क मतलब नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का सब कुछ सही है उनके साथ ये चीजें हो रही है, डेफिनेटली फिर दुख होता है। उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अभी आपका ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया जाएगा। नहीं होता है तो जस्ट 1 से 2 दिन बाद हम लोग समाज कल्याण के थ्रू, उन्होंने क्या बोला है कि आप लोग इस जो भी ये मंथ आपका चल रहा है फरवरी वाला, इसको भूल जाइए। इसमें जो भी चीजें हो रही हैं ऊपर नीचे जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, हम लोग अपडेट करना शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ के जो भी फर्स्ट वीक से। ठीक है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का डेटा वेरिफिकेशन होगा। इस हफ्ते आपका यही सब चलने वाला है, कभी कुछ, तो इसको लेकर के परेशान आप लोग बिल्कुल भी मत होइए। चाहे आपका यूपी बोर्ड वाला प्रॉब्लम आ रहा हो, मार्क्स मिसमैच वाला आ रहा हो, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे आपका बिलो 60% वाला प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे आपका सस्पेक्ट एज का हो, और भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और मैंने तो आपको तभी बता दिया था उस टाइम जब मैं यहाँ पर आपका करंट स्टेटस चेंज भी नहीं हुए थे, अपडेट होना शुरू भी नहीं हुआ था, सबका पेंडिंग में था। तब मैंने बोल दिया था लगभग आपको 10 से 12 और 15 तरीके के प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जब वो प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम लोगों को उनके बारे में आइडिया लगेगा। कुछ में हम लोग स्टार्टिंग में ही गलती करके बैठ जाते हैं और कुछ में ये फालतू में ही हमें परेशान करने के लिए स्टेटस निकाले जाते हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। अभी जस्ट आप वेट करिए 2 दिन के लिए और, ठीक है। कल मैं खुद, अभी मैंने एक बच्चे को भेजा है, वहां से अगर कुछ भी रेस्पॉन्स आता है ठीक है, नहीं आता है तो कल मैं खुद जाऊंगा मथुरा समाज कल्याण विभाग। जिसको आना है वो भी आ जाना, वहां जाकर के सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। कॉल पे सारी चीजें नहीं बताई जाती है। अभी आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करोगे तो वो भी यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, उनका भी कॉल मतलब नॉट रीचेबल आ रहा है, वहां पर भी कॉल नहीं लग रहा है, जबकि वो सिंगल टाइम में ही कॉल पिक हो जाता था। तो उनके पास भी इतने सारे बल्क में कॉल्स जा रहे होंगे तो उन्होंने भी कॉल लेना बंद कर दिया है। तो अभी आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना, जस्ट रिलैक्स रहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, जिनका भी इस तरीके से कुछ भी रैंडम अमाउंट शो कर रहा है 10 लाख 20 लाख 2 लाख 5 लाख, वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपका सही अमाउंट कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी एससी कैटेगरी वाले बच्चों का जो स्कॉलरशिप देखने को मिला है, उनका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ही शो कर रहा है और स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इतना ज्यादा परेशान मत होइए, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, इनसे निपट लेंगे, एक टाइम पे आके सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आने वाले सेशंस के लिए, आने वाले लर्निंग के लिए और आने वाले जो भी चीजें हो रही है उनके अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ यहाँ पर देखना बाकी है और बहुत छोटे टाइम में, क्योंकि अब जल्द आपका स्कॉलरशिप आने वाला है, अमाउंट जनरेट होने लग गया है, ओबीसी वाले बच्चों को भी 2-2 लाख रुपए शो करने लगा है। तो मान लो कि चीजें तो सही होने वाली है, चाहे कितना भी कुछ खराब दिखने को मिल रहा है, लास्ट में आके सब कुछ बढ़िया हो ही जाना है। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिल से मान लीजिए, कोई दिक्कत आपको किसी भी तरीके से नहीं आएगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, हम हमेशा आपके साथ है। 9 स्टार अकेडमी से आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेटर रेस्पॉन्स ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।